हेलो दोस्तों, आज लोग फिर मिलते हैं एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का चौथा क्लास है और आज क्लास नहीं, आज बल्कि आज आप लोग थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जुलाई से पढ़ाई करके 95% अंक कैसे लाए। आज हम लोग का बहुत ही 1 सेकंड में वीडियो स्क्रीन बंद कीजिएगा, आपको पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि 2026 के बिहार बोर्ड में आप कैसे टॉपर बनेंगे। और यह एकदम धाकड़ टाइम टेबल के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको इस टाइम टेबल से, इस आज के क्लास से आप सब काम छोड़ देंगे। हम लोग छोटा सा एक मोटिवेशन के साथ लेते हैं, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में, चल रहा होगा जमाने में, जब हारने का दौर देखना, जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान है। साथियों, सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन करें, कितना हम लोग शायरी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, अरे सबसे बड़का मोटिवेशन उहे बा तहार माई बाबू के चेहरा, अपन माई बाबू के चेहरा। हम लोग जब पढ़ाई करते समय मन नहीं लगता है तब अपना माई बाबू के चेहरा देख लो। माई बाबू का करता लोग, उनके परिस्थिति बदले खाती हमनी के का करे पड़े। यही सब बातों को देखते हुए आज हम लोग जुलाई से पढ़ाई करके 95% अंक कैसे लाए, बिहार टॉपर बनने का सपना अब होगा पूरा, धाकड़ टाइम टेबल, ये सब कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले आपके पास अब समय बहुत कम है। बहुत बच्चा सोचते हैं अब हम आज से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, आज 10 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे, 25 घंटा पढ़ेंगे, पूरा 24 के 24 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ने के लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। अब हम समझाएंगे। सबसे पहले आप जुलाई से, अभी आपने सभी कोई स्कूल जाते होंगे, कोचिंग भी जाते होंगे, घर भी पढ़ाई करते होंगे। हम लोग जानेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे 95 टॉपर क्या करते हैं। हमारा 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 8 साल में हमने सैकड़ों स्टूडेंट को लगभग 80% से ऊपर अंक दिलवाया है और मैं सभी स्टूडेंट को कुछ ऐसे ही टाइम टेबल बताया है और उसको उन्होंने फॉलो किया है, तो आज उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इसी टाइम टेबल से पढ़ेंगे और आपका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। 400 क्या 450, 95% बिहार टॉप के भी रैंक में आएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने समय को, टोटल हम लोग के पास 24 घंटा समय होता है। सबसे कमजोर स्टूडेंट के भगवान 24 घंटा देवे, अब तो हम ये तेज स्टूडेंट के भी भगवान 24 घंटा देवे। इस 24 घंटा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप समय को 3 आवर में बांट दीजिए। एक भाग बांट दीजिए 5 घंटा का, एक भाग बांट दीजिए 7 घंटा का, एक भाग बांट दीजिए 12 घंटा का। 5, 7, 12 आपको समझ में आता होगा। या 5 घंटा किसके लिए, 7 घंटा किसके लिए और 12 घंटा किसके लिए। आप कुछ नहीं कीजिए, या 5 घंटा जो है आप सोने के लिए यूज कीजिए। किसके लिए, सोने के लिए यूज कीजिए। यह 7 घंटा आप स्कूल के लिए यूज कीजिए। 6 घंटा का स्कूल चलता है, 1 घंटा और ले लीजिए और बचा आपके पास 12 घंटा। 12 घंटा में
आप 4 घंटा अपने कामों के लिए छोड़ दीजिए और इसमें से 8 घंटा को बचा लीजिए। आपको देखा जाए तो आपके पास 8 घंटा या और 7 घंटा स्कूल, यानी आपको 7 घंटा स्कूल और 8 घंटा ये दोनों मिला के आपको बच रहा है। 15 घंटा का स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। सबसे पहले पढ़े क्या, कैसे पढ़े, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कैसे करें, ये सब भी बहुत सोचना है। सबसे पहले पढ़ाई में मन न लगने का ही सबसे बड़ा कारण है कि आप पढ़ाई को शुरुआत नहीं किए। आप पहले पढ़िए, तो पहले पढ़िए, 2 घंटा ना हो, 3 घंटा हो, जितने देर हो उतने देर पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़िए। आज आप पढ़िए, हो सकता है आप पढ़ने बैठेंगे, वो चैप्टर उठाएंगे, मन नहीं लगेगा, नहीं पढ़ पाइएगा, ऊब जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे। आपको जो सबसे आसान लगे, सबसे आसान वाला, सबसे आसान जो टॉपिक लगे आप वो जो है वही पढ़िए। 1 घंटा नहीं पढ़िए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10-10 घंटा पढ़िए। संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, 8-7, 15 घंटा एक बैठक पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पहले पढ़िएगा तबे मन लगेगा। दूसरी चीज, सबसे पहले क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में जानते हैं। आपने पहले सिलेबस को जानिए, आपके सिलेबस क्या है। सबसे पहला का चीज है, अभी आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और क्वेश्चन बैंक को प्रत्येक सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक नोट कर लीजिए कि कौन टॉपिक किस किस चैप्टर में पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। और उस टॉपिक को नोट करने के बाद आप एक कॉपी भी तैयार कीजिए और उसको सिलेबस को आप देखिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन बैंक से टॉपिक नोट करना है और इसी टॉपिक को बार बार पढ़ना है। दूसरी चीज आपका ये भी है कि पढ़ते हैं याद नहीं होता है। जो टॉपर होता है उससे पूछिएगा, वो भी भूलता है। जो आईएएस का तैयारी करता है वो भी भूलता है। तो आप किस गली के हैं कि आप नहीं भूलिएगा, आप भी भूलिएगा, लेकिन उसके लिए काम है सबसे ज्यादा आप लिखने का काम कीजिए। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट चीज हम बता रहे हैं, आप जो पढ़ाई कीजिए, आप जो पढ़िए, यहाँ देखिए, आप घर सेल्फ स्टडी की बात कर लीजिए। सेल्फ स्टडी, आप अगर मान लीजिए एक चैप्टर साइंस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, उसी एक चैप्टर को अगर कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, वही एक चैप्टर घर पे अगर पढ़िएगा, आप समझिए एक चैप्टर 3 बार पढ़ लिए। है सिलेबस में वह औकात की आपको ना आए, आप किसी चीज को अगर 3 बार पढ़ लेते तो है उसमें औकात। फरिंदों से नहीं, ज्ञानों से लड़ना है। तू जा दुश्मन को दिखा दे, अपनी ताकतों से लड़ना है सिलेबस में दम तो तू हमको हटा के दिखा दे, है मुझ में दम तो तुमके सुला के दिखा देंगे। पढ़ने में दम होना चाहिए। टॉप क्या चीज होती है, बिहार टॉपर से भी हम लोग अच्छे मार्क्स ला के भी दिखा देंगे। आपको पढ़ना होगा, इसलिए आप इसको 3-3 बार, 4-4 बार पढ़िए। कुछ नहीं करना है, बस आप पढ़िए। 10 घंटा का स्ट्रेटजी, 15 घंटा का जो हम लोग स्ट्रेटजी बताए हैं, उसमें पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको सब काम छोड़ दीजिए। आपके पास अब एग्जाम के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। जुलाई आ गया, जुलाई भी आज 18 जुलाई है, 12 दिन या, और आप समझ लीजिए समय क्या है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी से टॉपिक नोट कीजिए और एक एक बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। खुद से लिखिए, जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है 10 बार लिखिए, कोई बार नहीं बनेगा। मैथ नहीं बन रहा है, 10 बार बनाइए, कोई बार भूल जाइएगा। आप में वो हुनर है कि आप मैथ से कहिए, है दम तो दिखा दे मुझे भुला के,
है दम तो दिखा दे मुझे भुला के, मेरा पहचान है कि तुमको दिखा देंगे बना के। तुम क्या समझता है, यानी मैथ से आप क्वेश्चन पूछिए। यानी इसलिए आपको पढ़ना है, सब काम छोड़ दीजिए, 15 घंटा का स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें आपका 7 घंटा स्कूल जाना है और घर पे और कोचिंग मिला के 8 घंटा पढ़ना है। हो सकता है इसमें 2 घंटा आपका कोचिंग हो, उसके बाद 6 घंटे का आप सिर्फ स्टडी बनाइए। 7 घंटा के जो चीज़ आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में अगर 7 घंटे जो पढ़ाई हो रहा है वह 7 घंटे घर पे आके पढ़िए। जो चीज़ कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है वो स्कूल में पढ़ने का प्रयास कीजिए, घर पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक चीज़ अगर रिकॉर्डिंग यानी दिन भर में 3 बार 4 बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा। 95% लाने वाला कोई ऊपर से नहीं लैंडिंग करता है, सब कोई अपना माइये के दूध पी के बड़का होला, सब कोई चावल दाल सब्जी खा के बड़का होला। तो ज्ञानवा के उके कोनो बढ़ ना जाला, के उके कम ना होई। सबके ज्ञान वही हिसाब से होला, आपन बुद्धि जितना लगावल जाई उतने पावल जाई। इसलिए आप सभी मेहनत करें, आगे बढ़े। कहा जाता है सब्र करो, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए साथियों आज हम लोग क्लास के कुछ मोटिवेशन के साथ आए हैं। 12th क्लास और 10th क्लास के बिहार बोर्ड में सभी छात्रों को मैं कहेंगे आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने बाबूजी के कमाई देख लीजिए। हो सकता है किसी के पिताजी एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम साहब, कलेक्टर साहब होंगे, लेकिन इसमें मैं जानता हूं बिहार के लगभग 90% छात्रों के पिताजी एक गरीब किसान मजदूर हैं। और आप उस दशा को बदलिए, आप उसको बदलिए। इसलिए बदलने का एकमात्र तरीका है पढ़ाई करके बढ़िया रिजल्ट लाके। अंबेडकर जी भी कहे थे शिक्षा वो शेरने के दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप लोग वही दूध समझ के पीजिए और आप दहाड़िए। दहाड़ने का मतलब चिल्लाना नहीं है, आप अपने पिताजी के कर्म को बदल के एक अच्छे कर्म लाइए, मुकाम लाइए। आपके पिताजी बड़ी सपना देख रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि 2026 का एग्जाम प्लस 95% पार। आज से आप पढ़िएगा, सब कुछ अपने माई बाप का चेहरा देख के आज से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग SSP पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। चलिए आज के लिए जय हिंद।